अमेरिका युद्ध से निकलना चाह रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शर्तों पर जंग खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगची ने का बयान सामने आया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध को हमारे ऊपर थोपा गया है, सिर्फ बातचीत और सीज फायर से हालात नहीं सुधरेंगे। स्थायी और निर्णायक समाधान के साथ ही युद्ध खत्म हो सकता है। युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने यूएस के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन समेत 10 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इसमें F-15E और F-16 फाइटर जेट शामिल हैं। फाइटर जेट के 2 पायलट कहां हैं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया है और दूसरे की तलाश जारी है। और इसी बीच रेस्क्यू के लिए ईरान में घुसे 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराने पर IRGC का बड़ा बयान सामने आया। IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए की, जो देश के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत काम करती है। IRGC ने कहा कि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया है और आगे के खोज अभियान अभी भी जारी है। IRGC ने लापता अमेरिकी पायलट का सुराग देने वालों को हजारों डॉलर का इनाम देने का ऐलान किया। मिडिल ईस्ट में दिन ब दिन जंग भीषण होती जा रही है। ईरान खाड़ी देशों में ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फिर से हमला किया। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन से बमबारी की। इसके बाद दूतावास में आग लग गई। ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया तो वहीं कुवैत में भी ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में अमेरिका का बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया। केरल में पहली बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री जोर शोर से मिशन केरलम पर जुटे हुए हैं। आज तिरुवल्लम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि केरल का रुख बता रहा है कि इस बार बदलाव तय है। दशकों के कुशासन का अंत पक्का हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 मई को LDF जाएगी। केरल में पहली बार NDA की सरकार आएगी। कांग्रेस और लेफ्ट से सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट की जंग के बहाने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। केरल में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खाड़ी देशों को भड़काने वाले बयान देती है। ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि खाड़ी देश हमारे दुश्मन बन जाएं और वहां रह रहे लाखों भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रवासियों का जीवन संकट में डाल रही है, लेकिन हमारी सरकार के लिए अपने लोगों की सलामती सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का सबसे ज्यादा फोकस केरल पर है। अलपुजा और एर्नाकुलम की रैली में राहुल ने बीजेपी और LDF को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि यहां बीजेपी और LDF की मिलीभगत है। CPIM नेताओं ने सबरीवाला मंदिर से सोना चुराया, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। मैं बीजेपी RSS से सवाल करता हूं तो मुझ पर 36 केस हो गए। पिनराई विजयन अपने निजी हित के लिए मोदी जी के हाथों की कठपुतली बने हुए। असम में चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी असली जड़ कांग्रेस है। ओवैसी ने असम में कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के के 2 पहलू बताया। ओवैसी का कहना है कि असम में अगर लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो इसका फायदा बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा को होगा। सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। मालदा के मालतीपुर में ममता के हेलीकॉप्टर के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। जनसभा के बाद सीएम जैसे ही हेलीपैड पर पहुंची, उनके हेलीकॉप्टर के बिल्कुल पास एक ड्रोन दिखा और इसे देखते ही ममता कुछ पल के लिए रुक गई। माइक संभालते हुए पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी छानबीन कर रही हैं। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के बाद पहली बार मालदा पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को मालदा में जनसभा करने और उन लोगों से बातचीत करने की चुनौती दी जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। चुनाव में लोग इसका बदला जरूर लेंगे। मालदा बंधक मामले में NIA की जांच तेज हो गई है। NIA की एक टीम दूसरे दिन भी मोथाबाड़ी के BDO ऑफिस पहुंची, जहां 2 दिन पहले 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। NIA ने यहां लगे CCTV कैमरा की फुटेज खंगाली, लोकल दुकानदारों से पूछताछ की। NIA के 40 अधिकारियों की टीम 3 अलग में बंटकर अलग अलग एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से तृणमूल के वार्ड अध्यक्ष राजू मंडल को 24 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई है। वोटर्स को डराने धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। राजू मंडल का वीडियो वायरल हुआ था। घर घर जाकर लोगों को कह रहे थे कि बीजेपी को वोट ना करना। ये भी कह रहे थे कि कौन किसे वोट करेगा ये देखने के लिए हमारे पास लाइव कैमरा है। वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग के आदेश पर गिरफ्तारी हुई थी। राघव चड्ढा ने धुरंधर फिल्म के डायलॉग से आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। राघव ने वीडियो जारी कर कहा, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। आप नेताओं के आरोपों पर राघव चड्ढा ने कहा कि कल से मुझ पर कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहे हैं। मैं एक एक आरोपों को बेनकाब करूंगा। मैं बोलना नहीं चाहता, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। लखनऊ से गिरफ्तार ISI के 4 संदिग्ध आतंकियों
को कोर्ट ने 5 दिन की एटीएस रिमांड में भेज दिया है। शुक्रवार को चारों को बड़ी साजिश की प्लानिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर ये लोग एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रकों में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश में थे। लखनऊ रेलवे स्टेशन के सिग्नल बॉक्स को उड़ाकर हादसे की भी योजना थी। चारों संदिग्ध आतंकी भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे थे, जिसके बदले क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट आ रही थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। एक मदरसे में मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे बच्चे की बेरहमी से पिटाई हो रही है। वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा रहा है कि मासूम को 42 बार छड़ी से मारता दिख रहा है। एक शिक्षक है और बच्चा रहम की गुहार लगाता दिख रहा है, लेकिन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के करनाल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। काले शीशों और बिना नंबर की नई कार को जब पुलिसकर्मी ने रोका तो नाबालिग ड्राइवर ने उसे बोनट पर लटकाकर मौत की दौड़ लगा दी। सिपाही कुलबीर सिंह ने जब संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। जान बचाने के लिए सिपाही बोनट पर लटक गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को दबोच लिया है। फिलहाल नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेखौफ चोरों ने गैस एजेंसी को निशाना बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दी। बलिया के मकनपुर में करुणा गैस एजेंसी की दीवार और गेट तोड़कर चोरों ने 108 एलपीजी सिलेंडर पार कर दिए। हैरानी की बात यह रही कि चोरी हुए सिलेंडर में 98 भरे हुए थे। चोरों ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया। इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश का सितम जारी है। बनिहाल इलाके में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क पर मलबा आने के कारण यातायात रुक गया, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है और यात्रियों को इस रास्ते पर न आने की सलाह दी गई है। दिल्ली का पौष इलाका प्रीत विहार आज तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। यहां के शोशा क्लब के बाहर हुई फायरिंग में 21 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक क्लब के अंदर शुरू हुआ मामूली झगड़ा खोरी संघर्ष में बदल गया। बाहर निकलते ही अज्ञात हमलावर ने समीर नाम के युवक के पैर में गोली मार दी, फरार हो गया। घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है।